ईरान के पास 120% मिसाइल है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका के दावे की पोल खोल दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसको लेकर एक पोस्ट किया है और बताया है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट झूठी निकली है। अमेरिका ने कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो गई है और उनका आधे से ज्यादा मिसाइल स्टॉक खत्म उन्होंने कर दिया है। लेकिन असल में अमेरिका के पास अभी भी इसको लेकर कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ईरान की मिसाइलों की जो खेप है, ईरान का जो मिसाइल स्टॉक है, वो अब भी बहुत ज्यादा है और इस वक्त ईरान का मिसाइल भंडार जो है वो और लॉन्चर क्षमता वो कई ज्यादा है। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान का जो मिसाइल भंडार है और उसकी लॉन्चर क्षमता है वो 75% है, लेकिन अब इसका जो सही आंकड़ा है वो पता चल गया है, जो कि 120% है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि तेहरान के मिसाइल भंडार खत्म हो चुके हैं। अब अमेरिका की इस जानकारी को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जानकारी गलत है। अराक्ची ने दावा किया है कि ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा मिसाइल रिजर्व 120% पर है। अराक्ची ने यह भी कहा कि ईरानी जनता की रक्षा के लिए देश की तैयारी 1000% है। अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करा और कहा कि जब भी कोई कूटनीतिक समाधान सामने आता है, अमेरिका लापरवाह सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनता है। उन्होंने कहा कि चाहे वजह कुछ भी हो, नतीजा एक ही रहता है, ईरान कभी भी दबाव में नहीं झुकता है। इसके अलावा अराक्ची ने 2 नोट को भी शेयर किया है जिसमें लिखा हुआ है, पहले नोट में कि हर बार जब कूटनीतिक समाधान यानी कि डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन मेज पर आता है, तब अमेरिका लापरवाही सैन्य साहस यानी कि रेकलेस मिलिट्री एडवेंचर चुनता है। क्या ये एक क्रूर दबाव की रणनीति है या फिर पोटस अमेरिकी राष्ट्रपति को फिर से किसी दलदल में धकेलने की साजिश है? कारण जो भी हो, नतीजा एक ही है, ईरान कभी भी दबाव के आगे झुकता नहीं है और कूटनीति हमेशा शिकार होती है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि CIA गलत है। हमारी मिसाइल इन्वेंट्री और लॉन्चर क्षमता करीब फरवरी 28 के मुकाबले 75% नहीं बल्कि 120% है। अब्बास अराक्ची ने उस रिपोर्ट को भी यहाँ पर शेयर किया है जिसमें यह कहा गया है कि ईरान के पास 75% हथियार स्टॉक है। असल में ये जो रिपोर्ट है वो CIA की है, उससे शेयर करी गई है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा किए गए विश्लेषण में जिनके ईरान पर गुप्त आकलन अक्सर प्रशासन के सार्वजनिक बयानों की तुलना में अधिक संतुलित रहे हैं, ये भी पाया गया है कि हफ्तों तक चले भीषण अमेरिकी और इजरायली बमबारी के बावजूद तेहरान के पास महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताएं बरकरार हैं। इस विश्लेषण से परिचित 3 लोगों ने यह जानकारी दी है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि ईरान के पास युद्ध पूर्व के मोबाइल लॉन्चरों का लगभग 75% और मिसाइलों के भंडार का लगभग 70% हिस्सा अभी भी मौजूद है। अधिकारी ने कहा कि इस बात के प्रमाण है कि शासन लगभग अपने सभी भूमिगत भंडारण केंद्रों को फिर से प्राप्त करने और फिर से खोलने में सक्षम रहा है। कुछ क्षतिग्रस्त मिसाइलों की मरम्मत की है और यहां तक कि कुछ नई मिसाइलों को भी इकट्ठा किया है जो युद्ध शुरू होने के लगभग पूरी हो चुकी थी। असल में CIA ने जो रिपोर्ट पेश करी थी वो ये कहकर करी थी कि अमेरिका ये दावा कर रहा था कि उसने तेहरान में ईरान का आधे से ज्यादा मिसाइल स्टॉक खत्म कर दिया है और ईरान के पास अब मिसाइल क्षमता उतनी नहीं बची है। इसके बाद CIA ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि युद्ध के बाद भी, अमेरिका के अटैक के बाद भी ईरान के पास 75% मिसाइल भी हैं और उसका स्टॉक अभी भी बरकरार है। यहां पर CIA ने अमेरिका के उस दावे को भी झूठा कहा था कि जो है, जब अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान के पास मिसाइलें खत्म हो चुकी है, अमेरिका ने ये कहा था कि हमने ईरान में काफी ज्यादा तबाही मचाई है, तो CIA ने कहा था कि नहीं, अभी भी ईरान के पास वो सारी शक्तियां हैं। यहां तक ईरान अभी भी मिसाइलों की मरम्मत कर रहा है और नई मिसाइलों पर काम कर रहा है। कुछ वक्त पहले भी हमने देखा था कि जो अमेरिका ने मिसाइलें दागी थी, ड्रोन दागे थे, बॉम्बलेट्स दागे थे, वो जब ईरान ने डिफ्यूज कर दिए तो ईरान ने उनको फिर से बनाना शुरू कर दिया। यानी कि अमेरिका के हथियारों को ईरान अपने तरीके से बना रहा था और इसी बात का CIA ने यहाँ पर जिक्र किया था। लेकिन इस रिपोर्ट का यह भी मतलब था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी कि US इंटेलिजेंस कम्युनिटी के विश्लेषण में यह पाया गया कि ईरान के पास अभी भी बैलिस्टिक मिसाइलें बरकरार हैं, भले ही अमेरिका और इजराइल ने कई हफ्तों तक लगातार बमबारी की हो। ईरान के पास अपने युद्ध से पहले वाले हफ्ते से लेकर इसमें मोबाइल लॉन्चर का 75%, मिसाइलों का और 70% हिस्सा मौजूद है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अब इस रिपोर्ट को भी गलत साबित कर दिया है कि ईरान के पास इससे भी ज्यादा मिसाइलें
रहे हैं। अब्बास अरागची का कहना है कि उनके पास मिसाइल स्टॉक 120% है, जो कि CIA की रिपोर्ट से कई गुना ज्यादा है। ईरान इसे प्रचार युद्ध का हिस्सा मान रहा है, जो CIA की रिपोर्ट है और जो अमेरिका के बयान है कि अब अरागची ने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया है कि जब भी कूटनीति आगे बढ़ती है, अमेरिका सैन्य हमला कर देता है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस युद्ध में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो अमेरिका का हुआ है। और ये बात अमेरिका की कई रिपोर्ट्स में सामने भी आ चुकी है। इसमें अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइलों का नाम भी आता है, जिससे अमेरिका ने मिनाब में बच्चियों के स्कूल पर अटैक किया था। कई रिपोर्ट कहती हैं कि अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में, यानी कि ईरान युद्ध में 850 से 1100 टॉम हॉक मिसाइलें दागी, वो भी पहले से 4 से 5 हफ्तों में। कुल स्टॉक युद्ध शुरू होने से पहले लगभग 3000 से 4500 के लगभग था टॉम हॉक मिसाइलों का। और फिर CSIS और पेंटागन ने अनुमान लगाया कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने अपने स्टॉक का 30% से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। फर्क इसका इतना साफ है कि अमेरिका को नुकसान हुआ है, और इसके अलावा ईरान के हवाई हमले में भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट को काफी डैमेज हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, कई तबाह हो गए, कई क्षतिग्रस्त हो गए। और अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है, जिसमें रोजाना वो हजारों हथियार बनाता है। और ये जो लगभग है वो 500 मीटर यानी कि 1600 फीट से नीचे की गहराई में बने बंकर में है, जो कि अमेरिका और इजराइल के बंकर बस्टर बमों से भी सुरक्षित माने जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि इन बंकरों में 5000 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें पहाड़ों के अंदर छिपी हैं, जहां पर सैटेलाइट से नजर रखना भी मुश्किल है। और इन्हें ग्रेनाइट पत्थरों से काट कर बनाया गया है। छोटी मोटी इसमें कंक्रीट की दीवारें हैं, वेंटिलेशन है, इमरजेंसी पावर सिस्टम है और सैनिकों के रहने की जगह है। यहाँ पर खैबर शेखन से जिल इमाद और कद्र जैसी लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जो कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकती हैं। और ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के बारे में दुनिया जानती है कि कैसे वो पहाड़ों के अंदर, चट्टानों के अंदर अपनी मिसाइल सिटी पर काम करता है। वहां रोजाना हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें बनती भी हैं, और ईरान ने इस युद्ध में उनका इस्तेमाल भी किया है। भले ही अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया हो, ईरान के मिसाइल स्टॉक को खत्म करने की कोशिश करी हो, लेकिन CIA ने जब कहा कि 75% अभी भी उनके पास मौजूद है, और अब वो भी रिपोर्ट झूठी निकल गई है क्योंकि ईरान के पास 120% है, इसका मतलब ये साफ हो चुका है कि अमेरिका ने ईरान को जितना नुकसान पहुंचाने का सोचा था, उसका 1% भी वो उसको नहीं पहुंचा पाए हैं। हालांकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज किया, स्कूल्स पर अटैक किया और सिविल एरियाज पर अटैक किया, और इसके अलावा मॉल्स पर अटैक किया, इन सब जगहों पर अटैक किया, उसका डैमेज हुआ, और उनकी पुरानी इमारतों पर अटैक किया। लेकिन मिसाइल सिटी अगर उसकी बात करी जाए तो उस पर इतना डैमेज अमेरिका नहीं कर पाया। और ये बात अब अब्बास अरागची ने कह भी दी है कि CIA की जो रिपोर्ट थी वो झूठी थी, क्योंकि अभी भी उनका जो मिसाइल स्टॉक है वो अच्छा खासा है, 120% है, और वो रोजाना इस पर काम भी कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।